बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। मैं इस वक्त जो है वो राजबाग रोड पर मौजूद हूँ। रज़ाबाद का ये इलाका है। सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर यह है कि चंद रोज़ कबल यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है। होता कुछ यूँ है कि एक खातून अपनी एक बेटी को सड़क के दूसरे किनारे पर एक रिक्शे पर बिठाती हैं और उसको रिक्शे में छोड़ने के बाद अब वो वापस घर जा रही होती हैं। जैसे ही वो सड़क के इस किनारे पर खड़ी होती हैं, क्योंकि इसी जगह पर यह हादसा रूनुमा हुआ है, यहाँ पर से दूसरी तरफ से आने वाले दो रिक्शे जो कि आपस में जिन्होंने स्पीड लगाई हुई थी वो उस खातून को बड़े बुरे तरीके से कुचल देते हैं, जिससे मौके पर ही जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा इसी हादसे से रिलेटेड एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, वो ये हुआ कि जिस ऐनी शाहिद ने करियाना स्टोर से निकलकर उसको देखने आया, उसको देखा, उसकी हालत को देखा, उसकी बाद में कैफियत ख़राब हुई। चूँकि वो ज़ाहिर सी बात है कि कमज़ोर दिल था, शायद वो उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके जहन की नफ्स वो जो वेन होती है वो फटी और उसके बाद जो है वो घर जाते ही शाम के वक्त उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। अब इस चीज़ ने बहुत सारी चीज़ों पर सवालात जो है वो खड़े कर दिए हैं, ख़ास तौर पर ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। वो जगह जगह पर ख़ास तौर पर यहाँ पर जो रोड हैं, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर के ना होने की वजह से, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, उनके ना होने की वजह से, और दीगर ऐसी कई चीज़ें जो आगे बढ़ेंगे, जो लवाहिकीन हमारे साथ हैं उनकी तरफ जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इस वक्त क्या एक क़यामत का समा बना हुआ है दोनों ख़ानदानों पर, दोनों फैमिलीज़ पर। लोगों के हमारी तरफ उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं राजबाग रोड मदीनाबाद में मौजूद हूँ। ख़ास तौर पर जो मसला है वो ये है कि स्पीड ब्रेकर काम होने की वजह से, खुद साख्ता जो यूटर्न्स लोगों ने कायम किए हुए हैं, उन वजह से कई ऐसे हादसात रूनुमा हो रही हैं कि जिनसे लोगों की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। अभी तकरीबन पिछले चंद हफ्तों में ही यहाँ पर 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ है। और अभी जो रिसेंट जिस खातून की यहाँ पर डेथ हुई है रोड को क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर से ना स्पीड ब्रेकर थे, ना यहाँ से जो है वो कोई सिग्नल यहाँ पर बाकायदा तौर पर लगाए गए थे कि ताकि जो है वो ट्रैफिक के फ़्लो में आसानी हो। वहीं से उस खातून जो है वो गुजर रही थी और स्पीड से आने वाली जो वो रिक्शे थे, मोस्टली तो ये बताया जा रहा है कि भाई वो यहाँ पर तो उनका रेसिंग ट्रैक बना हुआ होता है, तो उनकी टक्कर से जो है वो मौका पर दम तोड़ गई है। उसके कुछ लवाहिकीन हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अम्मा जी बताइएगा, ये क्या हादसा रूनुमा हुआ? जो खातून की डेथ हुई है वो रिश्ते में क्या लगती थी आपकी? जिसकी डेथ हुई है वो रिश्ते में मेरी बहन लगती थी। छोटी बहन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन थी। अच्छा, बड़ी बहन। हाँ जी। कैसे ये हादसा कैसे पेश आया है? इधर से सड़क क्रॉस करते हुए इधर आके खड़ी है, 3-4 मिनट वो खड़ी रही, देखती रही है कि बिल्कुल सड़क साफ हो जाए फिर मैं गुजरती हूँ। इधर से जब वो गुजरी है उधर दरमियान में आई है, 2 रिक्शों में रेस लगी हुई थी, वो उसके लगे और बस उसी जगह पे उनकी डेथ हो गई मेरी बहन की। ये कितने दिन पहले की बात है? तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन पहले की बात है। यानी वो काफ़ी टाइम वहाँ पर खड़े होकर ये इंतज़ार करती रही कि अभी ये ट्रैक रास्ता क्लियर हो, ट्रैफिक कम हो, मैं फिर मैं जाऊँ। जब वो गुजरी है तो उसी वक्त रिक्शे ने उनको कुचल दिए। ये सारा उनका जो मुंह फेस था ना, ये बिल्कुल उनका डैमेज हो गया था। जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं ऐसे ही हमारे से आंखों के आगे आ जाती है। वो उधर 4 पाई भी थी, उसकी पे उल्टाई हुई थी मेरी बहन। हमें तो अभी तक हम यही कहते हैं, हमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ चाहिए। उधर थाने में जाते हैं तो वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। थाने वालों ने क्या आपको रिस्पांस दिया? उनसे अगर आपने बात किया तो क्या उनका जवाब आया है? उन्होंने क्या कहा है को सही तरीके से आप लोगों को नहीं उस वो नहीं दे रहे, वो जवाब नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुनते थाने वाले। उनको ये नहीं पता चलता मेरी अम्मी की जान चली गई, वो इंसाफ नहीं दे रहे। मेरी अम्मी मुझे इधर छोड़ने आई थी रिक्शे में, मुझे छोड़ के इधर को आ रही थी। हौसला रखें, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप 2 रिक्शे हालत, उन्होंने मेरी अम्मी को तेज रफ्तार में उन्होंने खुद से पीठ लगाई हुई थी। रिक्शे जो स्पीड में चल दिया, उन दोनों ने आपस में फुर्ते लगाई हुई थी। मेरी अम्मी को कुचल दिया उन्होंने। उसी वक्त मेरी अम्मी दुनिया से हमें छोड़ के चली गई। मेरे अब्बू को 14 साल हो गया बहुत हुए। उन्होंने हमें बाप की तरह बोला था।
मेरी अम्मी चली गई है, यहाँ पर कोई रोड सेफ्टी नहीं थी। चली गई है। किसी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पर आप थोड़ी सी एक चीज देखिएगा जी। नहीं सुन रहे, हमारे 4-5 दिन हो गए, हम ताले में जा रहे हैं, वो हमें वापस भेज देते हैं, बहाने लगा रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं दे रहे हैं। वो लोग जिन्होंने उनको उस वक्त कुचला, जो रेस लगा के आ रहे थे रिक्शे, और वो मौका से फरार हो गए। फिर अब वो पुलिस एहलकार जिन्होंने आगे कार्रवाई बढ़ानी थी, उन्होंने आपका कोई साथ नहीं। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, हम उनके पास जाते, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, ऐसे ही हम जाते, हमें वापस भेज देते हैं, हमें वापस भेज देते हैं। पानी पिलाएं, इनको साइड पे लेकर जाएं, पानी पिलाएं। ये इस वक्त हालात, सूरत हाल है एक्चुअली जो हम आपके सामने गोश गुजार कर रहे हैं। यहाँ पर रोड्स नहीं बल्कि एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ होता है, ना स्पीड ब्रेकर्स हैं यहाँ पर, जो थे भी सही तो वो उखाड़ दिए गए, अभी तक कई जगहों पर तो वो दोबारा लगे ही नहीं है। तो वो आपको सड़क कम और रेसिंग ट्रैक ज़्यादा नज़र आता है, जहाँ पर आपको अंधाधुंध सिर्फ रिक्शे ही नहीं, अगर ये आप ट्रांसपोर्ट से बसें देखें तो वो भी आपको रेसें लगाती सड़कों पर जो है वो नज़र आती हैं। अच्छा, कई दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं कि भाई जो कम अज़ कम खुदा का वास्ता इस चीज़ को सोचें, लोगों ने खुद साख्ता यू टर्न्स कायम किए हुए हैं, स्पीड ब्रेकर्स ऑलरेडी नहीं है, जहाँ पर सिग्नल लगाने की ज़रूरत थी, जहाँ पर आपको ट्रैफिक एहलकार खड़े करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपने एक भी बंदा खड़ा करना मुनासिब नहीं समझा, ताकि वो ट्रैफिक की जो रवानगी है उसमें जो है वो आसानी हो सके। अच्छा, मैं थोड़े से आपसे जाहिर सी बातें करना चाहूँगा, क्योंकि जो शख्स छोड़ गया है उसका दर्द तो आप लोग जो उसके लवाहिकीन हैं बेहतर जान सकते हैं, बेहतर आपकी वो कैफियत होगी। क्या आप उस वक्त अब कोई काम की अर्ज से निकली थी, आपकी जो बहन थी वो कोई क्या ये बेटी है उसकी, इसको छोड़ने आई थी इधर रिक्शे में ना, बिठाने आई थी, अपने घर रहती है जी इधर कुकियाँ वाला में, इसको बिठाने आई थी, इसको बिठा कर जब वापस आई है ना तो उस वक्त ये हादसा पेश आया। हाँ जी, बाप तो इनका पहले ही नहीं है, माँ थी, बाप भी वही थी, माँ भी वही थी, अब इनका सहारा कोई नहीं है। समझती नहीं है कि जिस जगह पर इतनी बिजी सड़क हो, जहाँ पर इतना रश हो, जहाँ पर इतनी ट्रैफिक गुजरती हो, वहाँ पर एटलीस्ट ट्रैफिक एहलकार तो होने चाहिए, वहाँ पर कम से कम स्पीड ब्रेकर तो होने चाहिए, वहाँ पर एक ऐसा निज़ाम तो हो ताकि जो है वो ट्रैफिक आसानी से गुजर सके, इस तरह के हालात ना। हाँ जी, ऐसे ही होना चाहिए। इतना गमगीन है, बहुत हाल खराब था उसका, हाँ, बहुत हाल खराब था, इतना ज्यादा उसने इतनी बुरी तरह मेरी अम्मी को मार दिया, इतनी बुरी तरह से उसने मेरी अम्मी को लगाया नहीं किया। ये भाई है इनका। उधर है, देखे आप जाके उधर देखे, उधर मेरी अम्मी का अभी भी खून है। भाई हैं उनके? हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग, चूँकि मैंने अभी ख़वातीन से तो कुछ बात की है, आपसे भी मैं थोड़ी सी बात इस हवाले से ये करना चाहूँगा कि जब ये हादसा रुनुमा हुआ, जब ये हादसा पेश आया, उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो लोग जो यहाँ पर रेस लगा रहे थे वो डेफिनेटली इस जुर्म में मुलविस हैं, क्योंकि एक तो हादसा होता है कि वो गुजर रहे थे, बताया ये जा रहा है, जो वीडियो इस वक्त लोगों ने देखे वो कह रहे हैं कि भाई उनके आपस में रेस लगाई हुई थी और उन्होंने फिर उनको जो है वो कुचला है, तो इसके बाद तो वो इस जुर्म में बराबर के शरीकदार हुए हैं। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि इसके बाद जब पुलिस एहलकार हो गया, जब मुतलका थाना हो गया, वहाँ पर जब आपने रिपोर्ट किया तो क्या वहाँ पर उनका कोई रिस्पॉन्स था? जी, जब उस वक्त हादसा रूनुमा हुआ ना, तो हमारी कुछ कंडीशन ऐसी थी, हमने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, एफआईआर उनके खिलाफ करवाई है, तो पुलिस ने वो हमसे कुछ नहीं पूछा, वो खुद से ही उन्होंने जो भी उनके खिलाफ दफ़ा लगती थी ना, उन्होंने खुद ही ऐड की है, वो 322 और 279 उन्होंने ऐड की है। तो लेकिन ये तो दफ़ा इतनी ज़्यादा ना काबिल कबूल नहीं है, हमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे तो मुलज़म यानी कि कुछ दिनों के अंदर बाहर आ सकता है, हमें ये दफ़ा कबूल नहीं है। हमारी आरपीओ साहब से, मरीम नमाज साहिबा से, सीपीओ साहब से यही गुजारिश है, हमारी जो रिपोर्ट है वो दोबारा दर्ज की जाए, उनके खिलाफ दफ़ा 302 लगाई जाए, ये सरासर कत्ल केस है जी। ये इसको हम हादसे की सूरत नहीं देते, हादसे की सूरत ये वो कत्ल था जो दानिस्ता तौर पर किया जी आपके बकौल। अच्छा, और ये चीज़ क्या वो कंफर्म है? आपने जो वीडियोस देखी, क्या वो किसी के पास वीडियो मौजूद भी है यहाँ पर जो साहिबान जी, वो मुझे भी साथ में दिखा दें कि वो एक्चुअली जिस जगह पर वो हिट किया है, ये साथ में आप भी अपनी स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे, मुझे दिखाइएगा ये ज़रा कि ये कैसे एक्चुअली ये चीज़ें हुई। और मैंने बाज़ दफ़ा एक प्रोग्राम किए, बाज़ दफ़ा ये चीज़ें सामने रखी कि भाई खुदा का खौफ करें,
आपकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक को बेहतर बनाना। जहां पर आप सड़कों को रेसिंग ट्रैक बना देंगे और माशाल्लाह से ट्रैफिक एहलकार सिर्फ इस तरफ तवज्जो देंगे कि जी फड़े नु तेदा चला नहीं करो बस, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। आप बाकायदा ड्यूटीज़ लगाएं, एक एक पॉइंट पर एहलकार मौजूद हों जो कम से कम ऐसे लोगों को तो रोक सकें। जी भाई ये देखिए। चले ये वाला ट्रैक है, ये पीछे वो उधर मोड़, वो इधर से निकल रही हैं, वो सड़क क्रॉस करने वाली हैं, ये वो आ रही हैं। बिल्कुल जी ठीक है। ये उन्होंने इस वक्त वो सड़क के किनारे पर खड़ी है। ये इधर आगे काफ़ी देर है ना खड़े रहते हैं कि ताकि रोड क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए। जैसे ही क्लियर होता है फिर वो चलती हैं। वो पीछे से इतनी तेज़ी से आ रहे थे कि उनको मौका नहीं मिला रोड पूरा क्लियर करने के। अभी वो हाफ से ज़्यादा उन्होंने क्रॉस कर लिया था, लेकिन फिर भी उनकी जद में आ गई। ये देखिए आप, वो क्रॉस कर रही हैं, पीछे से इतनी स्पीड से अल्लाह अकबर, रक्षा 2 से 3 बार कलाबाजी लगाकर उनके ऊपर गिरा, नजर भी नहीं आया। ये इसको हम किसी भी सूरत में, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हादसे का नाम नहीं दे सकते, इसको हादसे का नाम नहीं दे सकते। इसमें जो है वो लोग मुलव्विस थे जो ये चला रहे थे और एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ था। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे ये चीज़ साबित होती है कि वो दोनों इतनी स्पीड में थे, उन्होंने इस तरह स्पीड लगाई हुई थी और वो बिल्कुल एक रिक्शे से रिक्शा जो है वो मिलाकर स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। इसको डेफिनेटली कत्ल ही कहा जा सकता है, कत्ल से बढ़कर ये चीज़ कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जब उनके सामने से सारे मामलात रखे, सीसीटीवी फुटेज रखी, तो थाने वाले जो साहिबान थे उन्होंने सारी रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको बना दिया और कुछ ऐसे दफ़ात शामिल किए इनके बकौल कि जो कि बड़े लाइट से है और वो कोई भी शख्स जो है वो फ़ौरन से ज़मानत करा के उसमें से जो है वो बड़ी जल्दी बाहर आ सकता है। बहरहाल कुछ और भी हमारे साथ जो ख़वातीन हैं, कुछ और भी जो हमारे साथ दोस्त भाई हैं, इनसे भी बात करेंगे और एक्चुअली वो आपको मौका दिखाएंगे, वो आपको जगह दिखाएंगे जहाँ पर हादसा ये रोनुमा हुआ है। खड़े भी हम उसी जगह पर हैं और उस जगह को मज़ीद भी क्लैरिफाई आपके सामने करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी है, खुदारा इन चीज़ों को तवज्जो दें, तकरीबन 3 से 4 कीमती जानों का ज़िया हो चुका है अब तक, मज़ीद और भी खुदा न खास्ता अल्लाह न करे मज़ीद हो सकता है। अगर अभी भी हमारे साहिबान जिनकी ये जिम्मेदारी है ट्रैफिक कंट्रोल की, जिनकी जिम्मेदारी है स्पीड ब्रेकर्स हो गया, जिनकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बनाने की, अगर अभी भी वो सोए रहे तो फिर यही चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है, ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर से वो माँ बेचारी जो अपनी बच्ची को यहाँ पे ड्रॉप करती है, इस जगह पे रक्शे पर बिठाती है कि मेरी बच्ची ने आगे जिस जगह पर जाना है मैं उसे बाहिफाजत तरीके से यहाँ रक्शे पर बिठाऊँ, और उसके बाद वो अभी घर को जा रही थी। अब ये जो सानिया हुआ है ये तकरीबन एक जान का ज़िया नहीं हुआ, इससे पहले भी यहीं पर हादसात रूनुमा हुए, कई जानों का ज़िया हुआ, और इसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो हादसात और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, ये चीज़ें सबसे पहले वो जैसे ही इस ब्रिज को ये जो छोटा सा एक बना हुआ है, पहली तो ये बात है कि जहाँ तक मैं ये चीज़ें समझता हूँ तो इस तरह के जो पॉइंट्स जो खुद साख्ता यूटर्न्स बने हुए हैं जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, ये चीज़ भी ज़ाहिर सी बात है हादसात का सबब बन रही है। ये एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, इस पर भी स्ट्रिक्टली से अमल करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पर एक ट्रैफिक एहलकार खड़ा होता, यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार मौजूद होते तो किसी भी सूरत में ये हादसा रूनुमा ना हो सकता। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो इस जगह को क्रॉस करके इस तरफ पहुँची हैं, क्योंकि अब उन्होंने रोड क्रॉस करना था, रोड क्रॉस करने के लिए जैसे ही वो इस जगह पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर तकरीबन जो CCTV फुटेज में भी आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी टाइम रुकी रही, वेट करती रही कि रोड जो है वो क्लियर हो जाए, और बिल्कुल कुछ मिनट गुजरने के बाद वो थोड़ा सा रोड जो है वो क्लियर करके यहाँ तक पहुँची हैं। तकरीबन रोड का आप कह लें कि जो आधा से ज़्यादा हिस्सा है वो क्रॉस कर चुकी थी, और इसी जगह पर एग्जैक्ट जो है वो रिक्शे जो 2 स्पीड लगा के आ रहे थे उनको हिट करते हैं और वो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। अब एक चीज़ जो इसके बाद बड़ी ख़तरनाक रूनुमा हुई है, जिसने इसके बाद बड़ा एक किस्म का एक तो सानिया हुआ, और सानिया के बाद जो चीज़ हुई वो भी बड़ी शॉकिंग थी कि एक शख्स जो उनको उस वक्त देखता है जब वो बिल्कुल ही उनका चेहरा पहचानने के काबिल नहीं रहता, उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ही तौर पर जो है वो पहचानने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि 2 रिक्शों में वो लगी जो बड़ी हाई स्पीड के साथ आ रहे थे।
तो एक फ़र्द जो यहाँ पे किराना शॉप में बैठा था, वो जैसे ही पहुँचता है उस जगह पे कि मैं जाके देखूँ खातून ज़िंदा है, उनकी क्या हालत है, तो उस वक्त जो उसने उस खातून की कैफियत देखी वो उससे भी बर्दाश्त नहीं हुई गई। हालांकि वो उनका कोई ब्लड रिलेशन के नहीं थे, उनसे उनकी को वो हालत बर्दाश्त नहीं हुई और उन पर कोई ऐसी कैफियत तारी हुई कि उनके माइंड की, जहन की जो है वो नस फटी और उसके बाद उस बंदे की भी जो है वो चंद मिनट बाद डेथ हो जाती है। अब ये देखें कि एक हादसा 2 ख़ानदानों पर क़यामत बन के गुजरा है और ये चीज़ फिर खुदा न खास्ता इन फ्यूचर हो, इससे पहले जो ट्रैफिक की पुलिस है उसको जो है वो अपनी सर्विसेज बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी जो चीज़ें उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही। अच्छा भाई, ये ऐसे ही हुआ सेम कि एक शख्स जिसने देखा वो किराने में बेचारा किराना स्टोर में बैठा हुआ था, जब उसने उस खातून की हालत देखी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी नस फटी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वो मौके पर मौजूद था, उसने डेड बॉडी देखी है, घर गया है, घर जाके वो सोचता रहा ये कैसे हुआ है। उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, रात को तबीयत ख़राब हुई है, हॉस्पिटल चला गया, इसी तरह वो फोत हो गया। उसकी दिमाग की नस फट गई थी। सोच के उसने देखा है कि ये मसला जितना बुरे तरीके से उसने रश्के वाले ने कुचला है कोई देख नहीं सकता था, हत्ता के घर वालों ने चेहरा नहीं देखा, इतना बुरा। इससे पहले कितनी दफ़ा यहाँ पर इसी जगह पर जो है वो इसी रोड पर जो है वो हादसा हो चुके हैं? इससे पहले तकरीबन 5 से 6 बार इस रोड पे हादसा हो चुके हैं। जज वाले पुल पे 2 औरतें मरी हैं, ऐसे ही 2 औरतें उधर मरी हैं, चनाब चौक में मरी हैं, कुकियाँ वाले रोड पे एक बंदे की टांग टूट गई थी। बहुत हादसा इसी रोड पे हुए हैं और इसी महीने में हुए हैं। लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई वो महकमे इस वक्त कोई ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं दे रहे। अब ट्रैफिक पुलिस अगर चाहती, इन चीज़ों को कवर करना चाहती तो ये हो सकती थी। अब अगर यहाँ पे यू टर्न बना हुआ है, इलीगल है, कुछ भी है, तो वो बंद करना चाहती, कर सकती थी। वो यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार खड़े करना चाहते थे, कर सकते थे। अगर यहाँ पर होते तो ये हालात तो ना बनते। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। किसी ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। तेज़ रफ्तारी की वजह से ट्रैफिक एहलकार खड़ा होना चाहिए था इधर, वो नहीं हुआ। जो ये रास्ता बना हुआ है इसको बंद करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इसकी वजह से 5-6 जानें गई हैं। एक माह में तकरीबन 5 से 6 जानें गई हैं, कीमती जानें, जो सिर्फ ट्रैफिक की वजह से है। रिक्शे वाले हैं और कोई रिक्शे वालों की इतनी स्पीड होती है, कोई उनको मना भी करे तो वो आगे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो कहते हैं हमारा रोड है, हम नहीं चलना इधर। बच्चा अगर इन गलियों से कोई निकलता है तो जो सिचुएशन है, ये ट्रैफिक, ये गली है, यहाँ पर ना कोई स्पीड ब्रेकर है, तो बच्चे भी फिर बड़े गैर महफूज होते होंगे, वो भी बड़े इनसिक्योर होते होंगे यहाँ जी पर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है बात। घर वाले इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। अपने बच्चों को कवर तो करते हैं, लेकिन जो बच्चे निकलते हैं उनका हादसे हुए हैं, कई बार हुए हैं, ऐसे मामला भी सामने आए हैं। लेकिन वो छोटे थे, लेकिन अब जो मामला हुआ है बहुत बड़ा है। ये तो किसी सूरत में टॉलरेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सानिया है। एक खातून की डेथ होती है, उसके शोहर पहले जो है वो इंतकाल कर गए थे, उनके बच्चे थे, फिर वो खुद ही उन बच्चों को टेक केयर कर रही थी, देखभाल उनकी कर रही थी। और उसके बाद एक बेचारा जो करियाने में बैठा था, जिसने उसकी कैफियत हालत देखी, वो उसके जहन पर इतनी तारी हुई कि उसके दिमाग की जो है वो नस पट जाती है और वो अल्लाह को वो भी प्यारा हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ये बहुत ही एक हादसे की वजह से 2 जानें चली गई हैं एट अ टाइम। कैसे सर आप ठीक हैं? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ कितनी तकलीफ़ का बायस है। जिस तरह हम इन हालात में गुजर बसर कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ पर अहले इलाका के लिए। 1-1.5 महीने के अंदर अगर 5 जानों का ज़िया हो चुका है तो इन फ्यूचर तो ये चीज़ खुदा न खास और ज़्यादा हो सकती है। हाँ जी ये ज़्यादा हो सकती है। तो कोई पुछ-गिछ नाल नहीं हैगा। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट चलान करती है। इन्होंने ये नज़र नहीं आਉਂਦਾ ट्रैफिक पुलिस ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਪੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਵਾ, ਹਕੀਕਤ ਲੈ ਲੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ 5-7 ਜਣੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ठीक है ना, पूरा मोहल्ला खौफ ज़्यादा वा, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ की। अच्छा, आपको भी भाई उनकी तरफ से कोई धमकी वगैरह दी गई? आपको भी कोई उनकी तरफ से कोई इस तरह का रवैया, को बिहेव इख्तियार किया गया कि भाई अगर आगे बढ़ोगे, कार्रवाइयाँ करोगे तो कोई आपको भी थ्रेट कोई किया? नहीं, धमकी वगैरह कोई नहीं आई। जैसे भी हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कोई कार्रवाई पूछने के कहाँ तक पहुँचा है, हमने कंप्लेन करवाई थी,
तो वो आगे से हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। यहाँ तक कि वो कह देते कि बाहर निकलो, इतना रश ना डालो, ऐसे करके वो बाहर निकाल देते, कोई बात नहीं सुनते। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਵੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜੋ। ਦੋਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਣ ਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਕਰ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ पकड़ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ਹਾਂਜੀ पकड़े तो वो चंद घंटों में जा सकते हैं, एक दिन की भी बात नहीं है। पकड़े तो वो चंद घंटों में जा सकते हैं। बस वही बात है कि वो चाह ही नहीं रहे हैं कि भाई हम ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਸਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਬਣੀ ਕੌਣ ਹੱਥ ਘਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਇਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀ ਤੇ ਕਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੀਮ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ठीक है, ये एक पूरे हमारे सिस्टम पर जो है वो एक सवालिया निशान है। हमारे एक पूरा सिस्टम के लिए मैं ये समझता हूँ कि शायद डूब मरने का मकाम है। एक तरफ से इतना बड़ा सानिया और दूसरी तरफ से सिचुएशन ये है कि जो अगर जा रहे हैं तो सीधा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, और जो चीज़ें लिखी गई, कोई दरख्वास्त लिखी गई या वट कुछ भी था, तो इसमें एक्चुअल बात डाली नहीं गई कि भाई वजह क्या बनी, ये एक हादसा था या एक कत्ल था। जो अगर आप वीडियो देखें, सीसीटीवी फुटेज देखें, तो आपको क्लियर हो जाता है कि क्या भाई ये हादसा था या कत्ल था। आगे भी बढ़ेंगे, चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस इलाके में इस वक्त, जिस एरिया में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो ट्रैफिक के मसाइल थे, यहाँ पर जो रोड्स के मसाइल थे, उस वजह से जो हादसात रुनुमा हो रहे हैं वो इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। ख़वातीन हों, वो बच्चे हों, वो दीगर लोग हों, वो बेचारे सर पकड़ कर बैठे हैं और ये कहते हैं कि भाई जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है तो हमारे लिए तो अब घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल होता जा रहा है। अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर 5-6 हादसात रुनुमा हो चुके हैं, कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। अगर अभी भी ये चीज़ें कंट्रोल ना की गई तो खुदा न खास अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर बनेगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों के होने के बाद कोई आला हुकाम की तरफ से रब्ता किया गया, कोई आपको ये कहा गया कि वाकई आप लोगों के जायज़ कंसर्न है, कोई यहाँ पर हम स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, कोई इस तरह का मामलात करते हैं जिससे दूर से आने वाली जो स्पीड से आ रही है ट्रैफिक वो कंट्रोल हो सके? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਸਤਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੋ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर हों ताकि गुज़रने का जो है वो एक स्मूथ रास्ता हो, ताकि एक ऐसा रास्ता हो कि लोग अगर बाहर निकल रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो वो इजी एक्सेस हो उनकी रोड्स तक, कोई हादसा इससे रुनुमा ना हो सके। हाँ जी, बिल्कुल इतना ही है। ठीक है। अच्छा, और कोई हुकाम की तरफ से कोई रब्ता आप लोगों से किया गया, कोई उनकी तरफ से कोई पैगाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया आप लोगों तक? नहीं, कोई नहीं मिला। किसी की तरफ से किसी कोई नहीं सर मिला है। तो क्या फिर इसे क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या इंसान नहीं समझा जाता? क्या इससे फिर जो है वो ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ पुछो इधर। ठीक है जी, ठीक ठाक। कैसे भाई साहब, सबसे पहले तो एक बड़ा एक हालात जो हैं वो वाकई एक दुख भरे हैं। ये चीज़ें नाकाबिले बयान हैं कि अभी तक हमारे पास ट्रैफिक काम कौन नहीं इधर है, क्योंकि नहीं ये बस बहुत तेज़ी में चल रहे हैं। जो ट्रक जो है वो दिन को भी आ जाते हैं, जिनको भी होते हैं, हालांकि उनका टाइम एक खुसूसन है, शाम टाइम में, रात का टाइम होता है, दिन को भी आ जाते हैं। ट्रैफिक वाले पैसे लेके चले जाते हैं। पैसे लिए ट्रैफिक वालों ने और उनको कहा ठीक है जी चलिए। हाँ जी,
ठीक है नहीं है वजह। अच्छा, फिर ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? क्योंकि देखें ना, बच्चे हैं, हादसात रुनुमा हो रहे हैं, गलियों का मसला, सड़कों का मसला हल फिर कैसे होगा? बच्चे ना दिन को ना निकलते हैं, स्कूल होता है, इधर आना होता है, सुना कि नहीं, बहुत तंगी है आने जाने की। क्यों ऐसे वास्ते महफूज सफ़र हम कह सकते को नहीं है, मैं को नहीं। शुक्र। क्या नाम है जी? अली बहादुर। ट्रैफिक एहलकारों का यहाँ मौजूदगी कितनी ज़रूरी है? जहाँ पर एक सड़क को रेसिंग ट्रैक बना दिया गया है, लोग आ रहे हैं, वो रिक्शे भगा रहे हैं, गाड़ियाँ आपस में रेस लगा रही हैं, कितना आप समझते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक एहलकारों के प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि इन लोगों को? नहीं तो ये है सर, यहाँ पे जो चिंगची वाले हैं ना, ख़ासकर चिंगची वाले, इनको कम से कम हदायत होनी चाहिए कि इन्होंने इस जो है ना रहायशी इलाका, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, इनकी रफ्तारें रेसें लगाई होती हैं इन्होंने। इनकी रफ्तार जो होती है ना, घर के जो अपना रहायश के इलाके से गुजर रहे हैं, रफ्तार कम होनी चाहिए इनकी। और ब्रेकर भी यहाँ पर होने चाहिए ताकि ब्रेकर मेन रोड पे इतनी अहमियत जितनी इन लोगों, एक तो ये है कि ये छोटी उम्र के जो हैं ना बच्चे, जो रक्शे गलियों के सामने, क्योंकि अब बच्चा यहाँ से अगर भागते हुए निकल रहा है और ट्रैफिक आगे से गलियों के सामने स्पीड ब्रेकर हो, और इनकी खासकर जो चिंगची रिक्शे वाले हैं, लोडर वाले हैं, इनकी स्पीडें ज़रा ना कम करवाई जाएँ, ठीक है ना, इस इलाके से जो रहायशी इलाके हैं खासकर, ठीक है। ये तो फिर वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसको हम कहें कि भाई वो कोई खातर खा इस तरफ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। उस लड़के के बारे में पहले भी ये कह रहे हैं लोग कि वो ना लड़का बड़ी, पहले भी उसने 1-2 एक्सीडेंट किए हैं ऐसे ही, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जो रिक्शा ड्राइवर था, हाँ, उसके बारे में पता चला है कि उसने पहले भी 1-2 ऐसे ही एक्सीडेंट किए हैं जंग रोड पे। हाँ, फिर ऐसे फिर उसको कह लें कि अल्लाह वास्ते छोड़ दिया गया कि चलो बच्चा है, छोटा है, और लाइसेंस होने चाहिए इन लोगों के, जो जितने भी हैं ना मैच्योर लोगों को लाइसेंस देना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए, चिंगची वालों को। जो बच्चे 17-18 साल के ना, इनको चिंगची नहीं चलाने देना चाहिए। थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़रा समझने की ज़रूरत है। मैं जिन लोगों से ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ, जो दोस्त मेरे साथ खड़े हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो कुछ दोस्त खड़े इनसे बात करूँगा, तो एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह होती है और बड़ी क्लियर होती है वो ये है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन जो बनी है, वो अलार्मिंग सिचुएशन लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनती जा रही है। लोगों से हमने बात किया, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो नेग्लिजेंस है ट्रैफिक पुलिस की, उस वजह से ये यहाँ हादसात का रुनुमा होना मामूल बनता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में यहाँ पर जो है वो मुतअद्दिद कीमती जानों का ज़िया हो चुका है, और अगर ना किया गया तो खुदा न खास्ता अब भी हो सकता है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ पर जो हादसा पेश आया है, जो सानिया रुनुमा हुआ है, वो नाकाबिल बयां है, और जो लोग हैं, जो अहले इलाका हैं, और जो कुछ हमने सुना है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। बिला ताखिर लोगों की तरफ बढ़ेंगे, यही चीज़ जानेंगे। एक अलार्मिंग सिचुएशन जो बनी है, वो अलार्मिंग सिचुएशन लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनती जा रही है। बच्चा जैसे इस गली से बाहर निकलता है और हैवी ट्रैफिक बड़ी हाई स्पीड के साथ यहाँ से गुजर रही है, वो किसी भी वक्त खुदा न खासा बच्चे को कुचल सकती है। उसे किसी न किसी वक्त भी खुदा न खासा कीमती जान का ज़िया हो सकता है। कि ये एक गली है, इसके साथ दीगर गलियाँ हो गया, कहीं पर कोई भी स्पीड ब्रेकर मौजूद नहीं है कि भाई वहाँ पर से। अभी यही चीज़ देखिए कि बड़े बड़े हैवी ट्राले गुजर रहे हैं, तो वो अगर कोई भी बच्चा बाहर निकलता है तो खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, वो हादसात का सबब जो है वो बन सकता है। कैसे भैया आप ठीक हैं? शुक्र है। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 27 साल हो गए इधर रह रहा हूँ। 27 साल से रह रहे हैं। 27 साल में यहाँ पर कोई ट्रैफिक का कोई नाका देखा, कोई हाई स्पीड, वो कोई ट्रैफिक वाले? इधर तो 1 मिनट भी ब्रेक नहीं लगती। 1 मिनट भी होना तो ब्रेक लगे फिर होते हैं। मैंने खुद मेरा दोस्त है, उसका बुरा फोत हुआ है अभी, इतना दिल दुखा रहा है, कोई बात वो देख हादसे से, इसी हादसे से मेरा बहुत दिल दुखा है यार। मैं तो जिस बंदे से बात कर रहा हूँ वो मुझे आके ये बात कह रहा है बड़े दुख भरे दिल के साथ कि हमारे तो प्यारे जो है वो हमसे जुदा हो रहे हैं इन हादसात के बाद। हमारे जो है वो प्यारे जो अब सूरत हाल बनी हुई है तो वो हादसात की नज़र हो रहे हैं, क्योंकि भाई खुलम खुला ये कोई भी चीज़ बंदा यहाँ से निकल कर वहाँ तक गया, हादसा जो है वो रुनुमा हो गया। जी, इसी हादसे से मेरे दोस्त का बाप नाम जो सा बाप हमारा भी दोस्त था। मतलब हम जब उधर बैठते ना मेरा दिल दुखता है। इसी हादसे से मेरा दोस्त का बाप फोत हुआ है। और अभी 2 और कीमती जानों का जी, एक जो डायरेक्ट उस हादसे में चली गई,
दूसरी जो जिस कमज़ोर दिल शख्स ने उनका वो जाके उस वक्त हालत देखी वो उसी दिन रात को हम अस्पताल रहे। जब हमने चेक करवाया ना, उन्होंने कहा कि टेंशन की वजह से ना 3 नसें फट गई दिमाग की। कैसे भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त हालात थोड़ा सा बने हुए हैं, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, हम तो परेशान हैं कि जिस तरफ चीज़ें चल पड़ी हैं वो तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो। बिल्कुल सर यहाँ इन रिक्शे वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है जा रहा है। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं, कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं है जो इन्हें पूछे। हादसा होता है रोनमा और वो अपने घरों को चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये रिक्शे वाले बदमाश हैं। अगर उनसे कहीं पूछा जाता है ना तो वो डरते नहीं हैं, वो ऐसे कहते हैं जैसे उनके बाप का रोड है। उनसे पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, उनसे पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। सर एक ही अपील है कि यहाँ पे जो हादसा रोनमा हो रहे हैं इनको रोकने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले होने चाहिए। और ये जो हमारा भाई है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, ताकि हमारे और जो भाई हैं उनके साथ ऐसे हादसा ना हो। सर ये एक तो हादसा होते हैं, फिर इसके लिए कोई कदम नहीं उठाता ना पुलिस वाले। अभी ये हमारे साथ हुआ है ना, तो अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए ना तो सर ऐसा हो सकता है कि आने वाले जो हादसे आते हैं उसे रोक सके। लेकिन सर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारा भाई है वो जाते हैं, पुलिस वाला कोई नहीं उनसे पूछा। अगर कोई है और वो कहते हैं वेटिंग पे बैठो हम जा रहे हैं रेड के लिए, वहाँ पे कोई पुलिस वाला पूछने वाला नहीं है। अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक तकलीफ़ का बात। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ज़ाहिर सी बात है जी कि दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब इस तरह की सिचुएशन और हालात को हम देखते हैं। लोग बार बार एक अपील कर रहे हैं, लोग बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोग बार बार एक चीज़ बयान कर रहे हैं कि भाई अब हमारी बस हो चुकी है, अब हम जो है इन चीज़ों को मज़ीद बर्दाश्त बेयर नहीं कर सकते। जहाँ पर एक मामूली सी चीज़ हादसात से बढ़ कर जो है वो इस स्टेज तक पहुँच जाती है कि वो ज़ाहिर सी बात है जो है वो परेशानियों का बायस बनती है। अच्छा वो भाई मैं थोड़ी सी आखिर में इनसे भी बात करूँगा जिनकी जो है वो वालदा की डेथ हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बताया मुझे ये गया कि इनके पहले वालिद जो है वो उनकी इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। अब हादसे की सूरत में इनकी वालदा की डेथ हुई है। तो माँ बाप का एक अजीम रिश्ता, ज़रूरी सी बात है कि जी जब साया जिस शख्स पे होता है या जिस पे नहीं होता वही इन चीज़ों को जो है वो अब बता सकते हैं। अच्छा भाई कैसे, ज़ाहिर सी बात है कि जब भी माँ बाप का इंसान के सर पर से साया उठ जाता है चला जाता है तो वो ऐसे लम्हात होते हैं कि जब में इंसान सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि दुख तकलीफ़ में मुब्तला होता है। ज़रूरी सी बात है कि माँ बाप के साथ एक इंसान का जो है वो और एक रिश्ता होता है, प्यार होना, मोहब्बत होना, सर पर उनका हाथ होना, तो वो सारी चीज़ें फिर चली गई। जी भाई मेरे वाला साहब को फोत हुए ना तकरीबन 15 साल हो गए हैं। तो मैं उस वक्त तो काफ़ी छोटा था लेकिन मुझे होश थी, मैंने उनको देखा हुआ है। तो उनके बाद मेरी अम्मी जी ने हमें पाला, हम 3 बहन भाई हैं। तो उन्होंने आज तक हमें ना अपने वालिद की कमी नहीं महसूस होने दी। उन्होंने माँ भी और बाप भी दोनों का प्यार हमें दिया और आज वो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख हो रहा है, यानी कि आज हमें लग रहा है कि हमारा बाप भी हमारे सर पर नहीं रहा। उन्होंने आज तक हमें ना अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। तो हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। यानी जिस माँ ने पाला पोसा आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद, आप उसी माँ के इंसाफ के लिए आपको दर दर की ठोकरें इस वक्त जो है वो खाना पड़ रही हैं। जिनके पास आप जा रही हैं पुलिस एहलकारों के पास, वो सही से बिठाकर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, सही से वो मसला सुनने को तैयार नहीं है कि भाई हुआ क्या है। जी उन्होंने आज तक हम इतनी बार गए हैं, आज तकरीबन 6वां से 7वां दिन आ गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 रिश्तेदार थे, दोनों रेस लगा कर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक को पकड़ा अभी तक, दूसरे को क्यों नहीं पकड़े? हमारा यही सवाल है कि दूसरे को क्यों नहीं पकड़े। नहीं वो रिक्शा ड्राइवर को भी पकड़ा गया या सिर्फ रिक्शे को भी तहरीर दे दिया गया? रिक्शा वो छोड़कर भाग गया था। अच्छा रिक्शा छोड़कर भाग गया था और रिक्शा उन्होंने उस वक्त ही पकड़ लिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिक्शे वाले को पकड़ा। दूसरा जो कि अभी तक फरार है उसको पकड़ा नहीं गया और ना इस पर कोई अमल दरामद किया गया है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों को पकड़ा जाए? दोनों को पकड़ा। जो दफात शामिल किए गए हैं उस पर भी आपको एतराज़ है कि ये दफात आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं? जी हमें उस पर भी एतराज़ है, ये दफात हमें काबिल कबूल नहीं है। ये चीज़ें जो है वो काबिल कबूल नहीं हैं। जो इस वक्त सिचुएशन थी, हालात थी,
आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने बयान किया और हमने आपको दिखाया कि जिस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं ये कितनी तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए। खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा जाए, बेहतर बनाने की तरफ आया जाए ताकि ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें, इस तरह के आसास से बचा जा सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।